गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो कल हम लोगों ने बॉडमास रूल पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कुछ पार्ट रह गया जिसमें डेसिमल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे। मतलब कैसे एक्स एंड एक्स ऐड होता है, डेसिमल कैसे हटता है तब पावर चेंज होती है, ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेनली पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ें अगर, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं टू टाइप्स के मेनली। मीन्स इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। इनकी कोई हिंदी नहीं क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर लो क्योंकि पढ़ना बेकार है वो। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है, जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड मीन्स जिनसे अलजेब्रा पूरी बन रही है वो है, ये क्या है, वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है, 1, 2, 3 पूरा नंबर सिस्टम, -1, -2। वेरिएबल और कांस्टेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कोई पूछेगा तो यह है, वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं, कभी वो फिक्स नहीं होती है। हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इक्वेशन साइमल्टेनियस है तब चेंज, क्वाड्रेटिक है तब चेंज, लीनियर इक्वेशन है तब चेंज। कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता एक ही वैल्यू 1 है, सब जगह नहीं है। जो तुम सॉल्व करोगे उसके हिसाब से उसकी वैल्यू जो आई है वही है। और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स है, 1 मीन्स 1, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए तो वेरिएबल और कांस्टेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कोई पूछे तो यही है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक, समझ में आया। और वेरिएबल ए बी कुछ भी ले सकता है वेरिएबल, उसकी कोई वो नहीं है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और 1 2 3 4 ये फिक्स है, माइनस हो सकते, प्लस हो सकते, पॉइंट में हो सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वेरिएबल नॉर्मल कैसे ऐड होते हैं, जैसे x प्लस x है 2x हो गया। पर वेरिएबल एक खास है कि x प्लस y है तो ये ऐड नहीं हो सकते। वेरिएबल की एक खास है कि वो सेम ऐड होते हैं, सेम सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डिवाइड होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि पानी है तभी लोगे, पानी में चाय नहीं मिला देंगे, ये चीज है। x है, y है, अगर कोई पूछे ऐड कर होके क्या होगा तो x प्लस वाई ही होगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें x माइनस वाई तो ये भी x माइनस वाई ही रहेगा। चेंज कब आएगा, जब सेम चीजें आ जाएंगी। जैसे कि x है, फिर 3x है, फिर 5x है, कितना भी कुछ भी ले लो, बस x की पावर देखो यहाँ पे क्या है, 1। x की पावर क्या है यहाँ पे, 1। सेम में भी ये देखना कि इनकी पावर, ये नहीं कि हमने सिर्फ शक्ल देख ली x, नहीं, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे x क्यूब होगा तो चीज चेंज हो रही है। तो सिर्फ शक्ल मत देखना, उसके पीछे ये भी देखो कि ऊपर पावर कौन सी लगी है, पावर से चीजें चेंज हो रही हैं। अब अगर इसको ऐड करने कोई कहेगा तो हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब कर सकते थे, जब नॉर्मली था, x प्लस 3x प्लस 5x, तो ये ऐड हो सकता है। 5 आगे का 5, पीछे ये 3 और ये यहाँ पे 1 ही मानते हैं जब कुछ भी नहीं होता। तो 5 3 8 और 9, टोटल क्या हुआ 9x। तो हमने क्या सीखा, वेरिएबल वैल्यू फिक्स नहीं होती है और वेरिएबल सेम ऐड होता है, सेम सब्ट्रैक्ट होता है, पर मल्टीप्लाई डिवाइड भी। अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जैसे मान लो हमने लिया x और y, z 3 ले लिए, कहेगा मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मली हो जाएगा x y z। जब बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, कल हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज। ठीक, अगर वो कह दे डिवाइड तो x अपॉन y कुछ भी नहीं हो सकता। अगर देता 1 तो कुछ कर सकते थे, क्योंकि दिया ही नहीं, क्योंकि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अगर वो कह दे x अपॉन 3x तो इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे होगा 1/3 और सेम ही कटेगा। ध्यान रखना, ऊपर अगर x है नीचे 3x स्क्वायर है तो अलग सॉल्व होगा। x स्क्वायर का मतलब यहां पे कितने हैं, 2x है, ऐसे तो एक x कट गया, क्या आया 1/3x।
तो मेनली प्रॉपर्टी क्या सीखी कि वेरिएबल सेम होते हैं तो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक, और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई कुछ भी मिले सब मल्टीप्लाई है, पर कोई वैल्यू नहीं है उस मल्टीप्लाई की। वैल्यू तब होगी जब वो किसी चीज के बराबर करी जाए, ठीक। एलजेब्रा और मेनली अब पावर, अगर एलजेब्रा में ही पावर है तो पावर कैसे चेंज होती है। जैसे मान लो a की पावर x दी है और मल्टीप्लाई a की पावर y। जब कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक। बहुत ध्यान रखना, पावर ऐड हो जाती है, पर यहां पे ऐड होके कुछ आ नहीं रहा है। अगर यहां पे होता y की जगह पे कुछ x तो यहां पे क्या आता 2x, पर इसकी भी कोई वैल्यू नहीं खुद की, ये सिर्फ सॉल्व हो रहा है, ठीक। जब दो चीजें जिनकी पावर अलग भी हो चाहे सेम हो कुछ भी हो, अगर डिवाइड में है तो पावर साथ में बोला करो, बताए तो जल्दी याद होता है। जैसे मैं बोल रही हूं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर मैं बोलूं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब कोई दो चीजें जिनकी पावर है अगर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये दो सबसे पावरफुल रूल है। अब एक नया रूल, अगर कोई पावर ब्रैकेट्स में लिखी हो जैसे कि ये, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे a की पावर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। तो ये तीन सबसे जरूरी चीजें हैं। जब कोई दो एक्सप्रेशन जिनकी पावर्स होती है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक। कभी भी दो एक्सप्रेशन जिनकी पावर है अगर डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर एक एक्सप्रेशन जिसकी पावर की पावर ब्रैकेट्स में लगी है तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सिंपल लॉजिक, तीन रूल सब जगह यूज होंगे, ठीक। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, जैसे कि डेसिमल। डेसिमल ये मतलब एक ऐसा टॉपिक जो सब जगह आएगा। अगर हमसे कोई कहते 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, अब हम सोच रहे हैं उसको बैठ के, ऊपर जीरो होता तो हम काट देते, वही आता दिमाग, पर पॉइंट्स कैसे लगते हैं ये देखो। जैसे कि मान लो हमने मांगा 1, ठीक। 1 से जब कुछ डिवाइड हो रहा है, मान लो 10 हो रहा है, तो पॉइंट इधर शिफ्ट होते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक। या सबसे बढ़िया दिमाग में, जब अगर ज्यादा जीरो दिए गए हो ना तो दिमाग में रखा करो पहले 10, तो 10 होता तो हम पावर कैसे लगाते, पॉइंट कहाँ रखते, और जहां तुम रखोगे पॉइंट, तुम्हें चाहे कितनी भी नीचे दिए गए हो तुम उसी हिसाब से आगे बढ़ाते जाओ उसको, ठीक। 10 में क्या करते हैं 0.1, ठीक। 1/100 0.01। तो हमने क्या सीखा, जितने जीरो नीचे हैं उतने ही पॉइंट्स की बाद डिजिट होंगी। ये ध्यान रखना, ये नहीं हमने 1 गिना ही नहीं, हमने तो जीरो जोड़ दिया, नहीं, उतनी डिजिट पीछे होंगी। ये बहुत ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, जब नीचे बहुत सारी डिजिट आ जाती है, मान लो 1000 ऊपर लिखा है मान लो 23, तो वो सीधे क्या करते हैं 3 0 और एक 1 ये करते हैं। नहीं, जितने जीरो हैं सिर्फ जीरो पे कंसंट्रेट करो, जितने जीरो हैं उतने पॉइंट के बाद डिजिट आएंगी बस। चाहे ऊपर दी गई हो मान लो 7 8 3 4 5 6 अपॉन आया मान लो 4 0, कितने जीरो है 4, कितने जीरो है 4, पीछे से गिनो 4, 5 हटा दिया, 4 हटा दिया, 3 हटा दिया, 8 हटा दिया, यहां पॉइंट आ गया, ठीक। 1 मत गिनना, 1 गिन लोगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ जीरो से हमें मतलब है, ठीक। अब देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ पॉइंट जाता है। अब मान लो दे दिया है 1.835676 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, उसमें मान लो 1000। अब इसको ये नहीं कि हम ऐसे चेंज करें 1000 फिर हम 3 जीरो लगाएं फिर हम 3 जीरो हटाएं, नहीं, सिर्फ राइट में जीरो के हिसाब से 3 पीछे आ जाओ, ठीक। तो ये पॉइंट कहां खिसक के आएगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, पॉइंट आ गया यहां पे। कहां आ गया पॉइंट, ये, ठीक।
सिर्फ 0, 1 मत लेना, 1 लेते ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे सारे। सिर्फ 0 से मतलब 0 अगर डिवाइड हो रहा है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे 0 लेके, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट की तरफ जाएंगे 0 लेके। ठीक, अब इसमें जैसे कि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो जैसे कि हमने नंबर ले लिया 0.5 इंटू 0.2, ठीक, तो मल्टीप्लाई कैसे? पहले डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मली जैसे होता है 5 2 जा 10। अब ये नहीं हमने पहले ही 0 हटा दिया, पॉइंट लगा था मैम हमने 0 हटा दिया, नहीं, पहले लिख लो, जो भी है पहले लिख लो उसको। अब देखो कितने पॉइंट है डिजिट के बाद, एक उधर 2 का जैसे कि ये, और एक इधर, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 2, बस अब रखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद, ये रहा। ठीक, अब जैसे कि मान लो हमने ले लिया 0.5 इंटू 0.203, कुछ भी ले लिया, तो पहले मल्टीप्लाई करना, पहले पॉइंट देख के डर मत जाना कि अरे इतना बड़ा पॉइंट, अरे ये नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मली जैसे करते हैं। 5 3 जा 15, ये 1, इधर 1 आया, 5 0 और 1 ये नीचे, 5 2 जा 10, पॉइंट गिन लो, 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो गए, बस पीछे से ही गिनना, आगे से मत गिनना, ये गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती है ये। पीछे से ही गिनना, जहां से डिजिट खत्म हो रही है बस वहीं से गिनोगे जो भी गिनना है, राइट भी वहीं से जाना है, लेफ्ट भी वहीं से जाना है जो करना है। ठीक है, डेसिमल के 2 रूल, एक मल्टीप्लाई का ये हो गया, डिवाइड का। अब डिवाइड अगर करा जाए 0.0056 डिवाइडेड बाय 0.07, ठीक, पहले नॉर्मली डिवाइड कर लो, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई किया वैसे नॉर्मली डिवाइड, 7 8, 8 बार जा रहा है, 8 लिख लो। अब 0 0 जो पॉइंट पर, नीचे कितने हैं? 2, ऊपर कितने हैं? ऊपर कितने हैं? 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, दिख रही ना कितनी डिजिट है? 4, तो 2 नीचे और 4 ऊपर, तो कितनी बची? सिर्फ 2। ठीक, बस यही करना नॉर्मली, तो कितनी बची? 2 के बाद पॉइंट लगेगा, और इस ये जो 0 लिखा है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऐसा ना हो कि हमने इक्वल टू में ही मेरा पॉइंट बीच में घुस गया हो, पता ही ना चले हमारा इक्वल टू जब हम सॉल्व करें, इसलिए थोड़ा 0 लगा लो सिक्योरिटी के तौर पे कि पॉइंट इन दोनों के बीच में है। ठीक, प्लस नॉर्मली होता है, जैसे प्लस होता है डेसिमल में, बस हाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे, जैसे कि मान लो लिखा है 0.08 प्लस 1.56 प्लस 11.6063, तो सब्ट्रैक्ट नॉर्मल जो एडिशन होता है वही होगा। जैसे कि बस एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जितनी डिजिट पीछे है उतना ही लिखोगे। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है 063, ऐसे लिखने में बस है। अब ये मत करना हम यहाँ पे 0 लगा ले रहे, लगा लो वो ठीक है, पर मत लगाओ, वो ज्यादा बेटर है, ताकि दिखे तो कि हमने ऐसा तो नहीं कोई गलत डिजिट उतार ली है, क्योंकि ऐसे तो सब बराबर हो गए, अगर हमें चेक करना होगा तो हम भूल जाएंगे कि 80 ये सब 3 3 कैसे हो गए, यहाँ पे तो 2 डिजिट लिखी है, इसलिए बढ़िया है वैसे ही लिखा रहने दो, होना कुछ नहीं है, लेकिन लिख लो ताकि गलती ना हो आगे, इसलिए नॉर्मली, अब नॉर्मली इसको ऐड कर लो। ठीक है, 22 5 2 7 और 2 1 पॉइंट, ये आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का दे दिया गया होता, मान लो -0.136, तो इसको नॉर्मली बॉड मास रूल भी लगाते, तो पहले एडिशन किया है फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, अब जो आंसर आया इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, वैसे ही पॉइंट के नीचे सेम पॉइंट और 1 3 6 और 0, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। समझ गए? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो सब जगह आएंगे। ठीक, सिखा इसलिए दे ताकि बाद में ना हम बता पाए और ना आप पूछ पाओ, शर्म लगती है बताने में भी पूछने में भी दोनों, तो हमने पहले ही रिवाइज करा दिए सारे। ठीक, तो अब हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं अपना। हमारा टॉपिक क्या था? रेशियो। रेशियो होता क्या है पहले ये देखो, पहले इंट्रोडक्शन देखो रेशियो का होता क्या है। ठीक,
रेशियो होता है किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन। ठीक, पहले बुक मत देखो, अपने नोट्स बनाओ। बुक तो यार वो बस रखी रह जाती है, बुकें हमारे पास भी बहुत भर के रखी हैं। ठीक, बंद कर दो बुक, सिर्फ एक पेज निकाल लो, कुछ लाइन बोलूंगी वो जरूर लिख लेना। ठीक, रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने तुमसे बोला कि मेरी हाइट और इसकी हाइट में थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा क्या है वो कौन बताएगा? रेशियो। अगर मैं कह दूं यार वो मुझसे लग रहा है आधा है, तो आधा मतलब क्या हुआ? मैं दुगनी हो गई ना उससे। ठीक, वो मुझसे आधा छोटा है, या उसके पास आधे रुपए, मेरे पास 10 थे उसके पास आधे हैं, कितने हुए? अब वो कह दे रेशियो बताओ, तो 5 और 10 का रेशियो निकलेगा। रेशियो का पहला रूल, सेम चीजों में ही रेशियो निकलता है। अगर दूध है तो दूध से ही रेशियो निकलेगा, ये नहीं हमने एक जगह कोल्ड ड्रिंक रख दी एक जगह दूध रख दिया, नहीं। ठीक, अगर रुपए है तो रुपए से, पैसे हैं तो पैसे से, रेशियो हमेशा सेम चीजों से निकलेगा। और रेशियो का दूसरा रूल, अगर 1/3 है रेशियो तो 3/1 बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने कह दिया वो मुझसे आधा है तो वो दुगना नहीं हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने बोल दिया ऑलरेडी। तो रेशियो क्या था? मैं 2 हूं और वो 1 है, तो इसका डजंट मीन कि वो 2 हो जाए और मैं 1 हो जाऊं, क्योंकि चीजें बदल जाएंगी। ठीक, दूसरा रूल ये था बराबर सेम चीजें ही लेना। अगर वहां पैसे हैं तो पैसे में बदलो रुपए को, अगर वहां लीटर है और ये ml है तो ml को लीटर बनाओ, चाहे लीटर को ml बनाओ। ये सारी चीजें जब क्वेश्चन में आएंगी तो चेंज करना बताएंगे कैसे चेंज होती हैं। अगर वो स्पीड ले रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो तुम भी किलोमीटर पर आवर में ही लोगे स्पीड को। चेंज करो, अगर चेंज करोगे तभी आंसर आएगा, अगर चेंज नहीं करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा रूल कि रेशियो में जो मल्टीप्लाई होता है बराबर होता है। अगर हमने इसको 2 दिया तो हम इसको भी 2 ही देंगे, अगर हमने इससे 2 ले लिया तो हम उससे भी 2 ले लेंगे, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब अगर हमने लिख दिया 1/2, कल कुछ बताए थे ना नंबर, जैसे 3 और 5 और 7, अब इनसे छोटा कुछ नहीं है। इसलिए मतलब लाइन जो पहली लाइन है हमारी 1 2 3 4 5 6, इनसे छोटा कुछ भी नहीं है। और प्राइम नंबर्स वो नंबर जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, इसके अलावा किसी चीज से नहीं कटते। ठीक, समझ में आ गया? रेशियो पहले सेम चीजों में होता है, उल्टा करके चीजें सेम नहीं रहती हैं। 1/2 और 2/1 दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज रेशियो सबसे छोटा होता है, इतना काटो उसको, इतना काटो, डिवाइड आपस में करो ताकि वो कुछ बचे ही ना, और जब वो आखिरी होगा वही रेशियो है। अगर वो बढ़ रहा है, वो डबल हो रहा है, वो 3rd टाइम हो रहा है, तो हम उसको बराबर ही करेंगे जो करेंगे, और जो चीज देंगे वो बराबर देंगे। ये नहीं हमने उसको दुगना कर दिया उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक, और रेशियो स्टार्ट होता है फ्रैक्शन से। ठीक, फ्रैक्शन का बेस होता है रेशियो। अब देखो नॉर्मली रेशियो होता क्या है? रेशियो के यहां कुछ टाइप दिए गए हैं, देख के डरना नहीं है, सब वही है, बस इंग्लिश की वजह से इतना डर लगने लगता है। इनवर्स रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो और रेशियो। इनवर्स रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो नॉर्मली, ट्रिपलेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, अब लिखा है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक, रेशियो स्टार्टिंग यहां से हुई है। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मैंने बताया था एक जैसी चीज एक से ज्यादा और एक जैसे ही होना चाहिए। मेनली वर्ड है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड, सेम काइंड, बिल्कुल एक सी चीजें होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है रेशियो 5:6 एंड 6 आर द टर्म्स ऑफ द रेशियो। अब हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो रेशियो होता क्या है। देखो रेशियो होता है एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कोई चीज तभी होती जब वो a/b के फॉर्म में हो। ठीक,
यहाँ A 1 हो सकता है, पर B कभी 1 नहीं हो सकता है। अगर B 1 हो जाएगा तो नंबर ही बदल जाएगा। जैसे कि मान लो 1/2 फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन है, पर अगर ये 1 होता तो 2/1 क्या लिखते, 2 ही तो है, तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, समझ गए? A/B के फॉर्म में होना चाहिए। A होता है न्यूमरेटर और B होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी नॉट इक्वल टू 1, वरना वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक, और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? और A/B के फॉर्म में होगा तभी रेशियो होगा। रेशियो की स्टार्टिंग ही होती है A/B, मतलब कुछ भी हो, चाहे 1/A कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये चीज आई। अब रेशियो का मतलब एक प्रकार समझो रेशियो लिखा कैसे जाता है, रेशियो होता क्या है। जैसे मान लो हमने 1:2 लिखा है, तो ये इस टू है, मतलब कोई एक चीज दे दी ताकि पता तो चले हम चैप्टर रेशियो पढ़ रहे हैं। तो रेशियो अगर ये जो 2 पॉइंट लगे हैं ना, ये जब लगे होंगे तो समझ में आ जाएगा ये रेशियो है। और इसका जो सेकंड पार्ट है प्रपोर्शन, उसमें ये डबल लग जाएंगे। बस तुम्हें समझाने के लिए कि अगर 2 पॉइंट लगे, और कहने को तो ये 1/2 भी तो हो सकता है, पर नहीं, ये फ्रैक्शन हो जाता है। तब वो जो प्रॉपर्टीज जो भी मैंने समझाई है कि जो चीज देंगे वो बराबर देंगे, जो चीज होगी वो सेम चीजों में होंगे, वो चीज सब हट जाएंगी अगर ये हम सिर्फ ये लगा देंगे। इसीलिए ये 2 पॉइंट्स बनाए हैं ताकि इससे पता चले ये एक रेशियो चैप्टर पढ़ा जा रहा है। प्रपोर्शन में ये डबल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, अब मान लो जैसे मान लो 2 लोग खाए हैं कुछ खाने, ठीक, 100 रुपए की चीज थी, उसने कहा मैं भाई 40 रुपए दूंगा, तुम कितना दोगे? 2 ही लोग हैं, 100 रुपए देने हैं, एक ने 40 दिए तो दूसरा कितने देगा? 60 देगा। अब वो पूछ रहा है दूसरे को बताने के लिए कि भाई कितने रेशियो में तुम लोगों ने खर्चा किया। तो अब रेशियो कैसे निकल रहा है? रेशियो निकलेगा, पहले रखेगा पॉइंट्स, 0 0 काट, क्योंकि रेशियो होता है सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू। ठीक, 2 से काट लो, नहीं समझ में आ रहा किससे कट रहा है, नॉर्मली लिखो, उसके फैक्टर लिख लो, 2 × 2 रेशियो 2 × 3, बस जितने एक्स्ट्रा हैं वो निकाल दो, पर बराबर से। अगर यहां पे एक 2 है, यहां पे एक 2 है, तभी हटा सकते हो। वैसे तो वहां भी 3 है तो यहां से हटा दोगे 3? नहीं, अगर यहां पे 3 होता तो हम हटा देते। तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आ गई? 2:3। तो ये हुआ एक रेशियो। अगर वो कहेगा भाई कितने में खर्चा करके आए हो, 2:3 में बांट लिया हमने, वो अगर वो अब रेशियो बदलता कैसे है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या बताई? 2:3 और 3:2 में बहुत फर्क है। तो मान लो यहाँ पे रीना थी, यहाँ पे मीना थी, अब वो कह दे मीना तुमने कितने खर्च किए, तो मैंने 3 खर्च किए। ये नहीं कि रेशियो उल्टा करने पे ये 2 खर्च करने लगेंगी, नहीं, जैसे रेशियो बदलेगा वैसे वो लोग भी बदल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे लीटर्स की बात हो रही है, जैसे कि 1 लीटर 1000 ml, ठीक, 1 kg 1000 ग्राम, साथ में बोला करो 1 लीटर 1000 ml, 1 kg 1000 ग्राम। ठीक, और एक वैल्यू बताओ जिसमें 1000 ही होता है, सोचो। अरे कुंटल में 1000 नहीं होता। ठीक, 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, अब 1 मीटर कह देंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, अपने नोट्स में जो नोट्स है उसमें नोट कर लो। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और बोलो मुंह से ताकि याद हो जाए। अब 1 लीटर 1000 ml, 1 kg 1000 ग्राम। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ठीक, पहले लिख लिया, ओके फाइन। इसकी प्रॉपर्टीज दी गई, जो मैंने बोल के समझा दी वही इन्होंने लिख के समझाई है। लिख के समझाने से थोड़ी कठिन हो गई इसीलिए। ठीक, इंग्लिश में मत जाना, समझो पहले होता क्या है बस। देखो, पहली चीज, रेशियो में जैसे 2 चीजें होती हैं A/B, ठीक,
आगे वालों, ये जो दो हैं इनको बोले जाते हैं टर्म्स ऑफ द रेशियो। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेशियो, दोनों को ही बोला जाता है टर्म्स ऑफ रेशियो। जो आगे है ये है फर्स्ट टर्म, जो दूसरा है उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। अब कभी कभी अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लेता है ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन्स सीए की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक, बोल भले ना पाओ पर याद कर लो, दिमाग में होना चाहिए होता क्या है। ठीक, क्योंकि वहां पे सिर्फ ऑप्शन लिख के आएगा, आपको टिक करना है, इट्स ऑब्जेक्टिव पेपर ओनली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ये लिखा है। ठीक, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये सच में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कि 3:4 में एंटीसीडेंट कौन है और कॉन्सिक्वेंट कौन है। और हाँ, ये ध्यान रखना जो बेसिक दिया है वही एंटीसीडेंट लोगे। अगर 3:4 में पूछा है तो 3 है, अगर वो कहते हैं रिवर्स द ऑर्डर 4:3 नेम द प्रीवियस एंटीसीडेंट, तब भी 3 ही है। अगर वो पूछेगा नेम द एंटीसीडेंट आफ्टर चेंजिंग द क्वेश्चन, तब आएगा 4। ठीक, बहुत ध्यान रखना, जरा सा घुमाते हैं क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछ, अब नॉर्मल सी बात तुमसे कोई है तो पूछेगा 1:1 क्या होता है, नहीं, ये चीज है, बस थोड़ा पूछेगा अलग करके, ये चीज है। तो पहला वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरा होता है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है कंसीक्वेंट। ये याद कर लो ना, कॉन्सिक्वेंटली नहीं कहते, बाद में आती है। एंटीसीडेंट मीन्स पहला, कोई भी चीज बोलते हैं इसलिए। ठीक, दो चीजें समझ में आई, और याद रखना ये चीज पूछ लेते हैं इसलिए। अब चालू हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज। पहला, बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। वही चीज जो मैंने बताई, रेशियो इज द लोवेस्ट टर्म, इससे छोटा कुछ भी नहीं कर सकते हम, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इससे छोटा नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे लास्ट वैल्यू है छोटे होने की। ठीक, जैसे लिखा है 12:6 लिखा है एग्जाम्पल में, इसको देखो, इन्होंने फैक्टर्स बताए जैसे मैंने अभी बताया था। सबसे काटो, आपस में मत काटना कि 12/16 है, हमने इसको काट दिया। अलग अलग से कटने से अच्छा आप फैक्टर बना लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 8/4 दिया है तो वो सीधे इससे काट देते हैं 2/1, और 2 भी लिखना भूल जाते हैं, वो सीधे लिखते हैं 2। गलत हो गया, क्योंकि तुमने 8 को 4 से नहीं काटा है, 4 को दोनों से डिवाइड किया है, समझे? 8 को डिवाइड किया है 4 से और 4 को भी डिवाइड किया है 4 से। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो चीज होती है वो पूरी कट रही होती है दूसरे से, तो काट के सीधे आंसर कंप्लीट नहीं। रेशियो था तो रेशियो में बताओ, पूरी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, 12/16 दिया है तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 3:4। ठीक, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब आए द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता, याद करना 3:4 और 4:3 ये सेम नहीं होते, और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। मतलब वो किस ऑर्डर में लगे हैं। हाइट से आदमी लगा है तो क्या उल्टा हाइट में लगा देंगे, नहीं। जब कहेंगे लाइन बनाओ हाइट के हिसाब से तो सबसे बड़ा तो पीछे ही जाएगा। कभी भी सुना है कुछ चीजें होती हैं सीधा चलो तो कोई इंसान ऐसे से चलेगा, सीधे का मतलब तो सीधा ही है। नीचे जाओ तो सब स्टेयर से ही तो नीचे जाएंगे, क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब कोई कहेगा हाइट से लगा लो लाइन, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा हमारी मेंटेलिटी में है कि सबसे बड़ा वाला पीछे ही जाएगा। कभी नहीं देखा होगा लाइन से लगने को कहे और सबसे बड़ा वाला सबसे आगे खड़ा हो जाए, हाइट में लग गए लाइन में, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब 3:4। अब ऐसा नहीं है कि हम बड़ा छोटा मत देखना, ऑर्डर का मतलब है जैसे वो लिखे हैं, सिर्फ इससे मतलब है। ये नहीं 3:4 में 3 छोटा है 4 बड़ा है तो ये ऑर्डर है, नहीं। सिर्फ ये है कि वो कैसे लिखा है, ये होता है ऑर्डर। ठीक, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक, समझे? यहां ओनली 2 पे ना फोकस करो, सिर्फ फोकस करो सेम काइंड पे।
क्योंकि रेशियो तो 5:6:7:8 कुछ भी हो सकता है। 4 लोगों ने रुपए बांट लिए, इतने हो गए। 9 लोगों ने रुपए बांट लिए तो इतने हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, सेम होने चाहिए, रुपए ही बटने चाहिए। ये नहीं एक ने लंच बांट लिया बाकी सब रुपए बांट रहे हैं, नहीं, बराबर बटेगा जो बटेगा। ठीक, अब लिखा है देयर इज नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर। ये एग्जांपल दिया गया है कि सैलरी टीचर की और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कभी कंपेयर नहीं करे जा सकते। अगर मैं कह दूं मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं, तुम मुझसे मोटे हो, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये चीज है। तो उसने एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन मींस एक एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड। ठीक, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। ठीक, समझ में आ गया। फिर क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट्स। ठीक, इसका मतलब समझो, सेम यूनिट्स मींस एक जैसी यूनिट्स। इसलिए लग देखो सेम काइंड मतलब हुआ जैसे कि दूध और दूध, पर सेम यूनिट्स में आ गया यहाँ पे। अब आ गई लेंथ, वेट, मतलब कोई सेम यूनिट का मतलब हो गया कि अब कोई चीज की वैल्यू फिक्स्ड बता दी गई। अगर मैं तुमसे लंबी हूं ये एक अलग हो गया, अगर मैं तुमसे कह दी 100 सेंटीमीटर लंबी हूं तो ये यूनिट आ गई। अब यूनिट का मतलब होता है कोई एक डिजिट। ठीक, इसमें देखो लिखा है ग्राम और इसमें लिखा है केजी। कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने नॉर्मली लिख लिया 150/2, गलत हो गया। हमने क्या किया, पहले 150 को या तो केजी में बदल लो, और या तो नॉर्मली जो केजी लिखा है सबसे बढ़िया ये रहता है बड़ी को छोटे में बदल लो, चीजें जल्दी कटती हैं। अगर हम 150, क्योंकि तुमने गौर किया तुम मल्टीप्लाई जल्दी करते हो डिवाइड के मुकाबले। ठीक, जैसे जोड़ना पहले कर लेते हो सबट्रैक्ट के मुकाबले, इसलिए जो इजी है वो जल्दी होता है, इसलिए आराम से वही करो। लंबा होता है पर जल्दी भी तो करोगे, और तुम्हें पता भी है कि हमको ये आता है। जो आता नहीं उसमें दिमाग मत लगाओ, जो आता है वही करेंगे। ठीक, तो नॉर्मली इन्होंने क्या किया, 2 kg को चेंज कर दिया 2000 में। ठीक, और नॉर्मली फिर रेशियो लिख दिया। अब जैसे इसमें लिखा है रेशियो बिटवीन 150 और 2 kg, तो ये ध्यान रखना 2 kg और 150 मत कर देना, इसका मतलब अलग हो जाएगा। ऑर्डर बहुत ध्यान रखना, ये नहीं हमने सॉल्व करने का 2000 बड़ा है हम तो वही लिखेंगे, ऊपर नीचे 150 लिख देंगे, नहीं। 150 पहले पूछा ना उसने तो 150 ही पहले लिखोगे, क्योंकि आंसर वहां दोनों दिए जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना, आंसर दोनों देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो 150 पूछा, जैसे उसने पूछा रेशियो बिटवीन 150 एंड 2 kg, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, तो या तो सेकेंड्स को मिनट में बदल लो, कठिन चीज है, मिनट्स को सेकेंड में बदलो। 1 मिनट इज इक्वल टू, बस नॉर्मली, अब वो भी मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपल लिखो उसको। जैसे सिंपल उसको लिख लो 25 × 60, मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं, अपॉन 20 45, बस इसको सॉल्व कर लो। अब ये नहीं हम 25 × 60 करेंगे, बाद में काटना तुमको तब भी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे वैसे ही लिखा रहने दो, बस अपना नॉर्मली काट लो, चाहे 5 से काट लो चाहे 15 से काट लो, जिससे भी कट जाए। अगर बड़ी टेबल आती है तो डायरेक्ट बड़े से काटो, और छोटी आती है तो सबसे बढ़िया। ठीक, अब लिखा है तीसरी चीज, टू कंपेयर 2 रेशियो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ अगर फ्रैक्शन में कंपैरिजन आ रहा है तो सबको बराबर कर लो। जैसे केजी और ग्राम में आया तो हमने दोनों ग्राम में बदल लिया, तो आंसर भी ग्राम में आएगा। जो रेशियो बनेगा कहेगा टेल द रेशियो, तो जो रेशियो बनेगा वो भी एक प्रकार से ग्राम में ही है। ठीक, अब वो कह रहा है अगर ये केजी ग्राम कुछ भी नहीं दिया, मतलब कोई यूनिट नहीं दी गई है, फ्रैक्शन दिए गए, मान लो 1/2, 6/3, 4, 5/7, तो वो कह रहा है अब कंपैरिजन करो। अब पता चल रहा है तुम्हें कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, तो अब इस जगह जो हमने बनाया था एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया। ठीक, कैसे एलसीएम लोगे, देखो 2 1/5 लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, साफ स्क्रीन पे दिख रहा है, कलर अलर समझ में आ रहे हैं पेन के अलग अलग। ठीक, 2 1/5 और 3 1/4 लिखा है मिक्स्ड में, इसको नॉर्मली चेंज करना हमने सीखा ही था कल ही। 2:5 + 1, 5 2 जा 10, 11, तो क्या आया 11/5 = 5 3 जा 15 और +1 16/5,
3.6 पॉइंट हटा के 0 नीचे, ठीक। 4.8 48/10, ठीक। अब या तो एक काम करो, जो करोगे बराबर करोगे, ये भी ध्यान रखना। एलसीएम लोगे तो सबको दोगे बराबर, ठीक। अब इसका एलसीएम नॉर्मली क्या दिख रहा है 10, ठीक। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 10, ये चीज है, ठीक। पर अब ये ध्यान रखना रेशियो लगा तो रेशियो की तरह ही करना, ये नहीं हमने सब जोड़ दिया आपस में, नहीं, सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ एलसीएम जो था वो 10 आया है। अब 5 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे, तो यहीं पे कर लो ताकि ध्यान रहे, और ऊपर भी 2, इसको बनाने के लिए 10, 2 और 2, ये सब बराबर बन गए। बाकी नीचे 10 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जो नीचे है वो किसी काम का नहीं हमारा, ठीक। अब इसको कर लो ऊपर 22, 16 2 या 32, 36 और 48। अब कह दे कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये हम आसानी से बता देंगे, ठीक। तो फ्रैक्शन आए तो नॉर्मली चेंज कर, हो सकता है डेसिमल आए, हो सकता है कभी कभी मल्टीप्लाई लिख देता है, कभी कभी 1/2। नॉर्मली एलसीएम लो और जो दो ऊपर नीचे बराबर, और बाकी जो कॉमन है वो हटा दो। अगर लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नीचे बराबर, तो अगर हम मान लो यहाँ पे 10 लिख दें, लो, पर कंपेयर तो ऊपर की वाली चीजों से करेंगे, तो हम क्यों फालतू में इंक वेस्ट करें अपनी। नॉर्मली सॉल्व किया, हटा दिया जो कॉमन है, ठीक। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और दी गई हैं, हाँ, सॉल्यूशन दिया गया इसी का। बस ठीक है, इतना ठीक है। इसका वो जूम, क्या और जूम करूं, जूम ठीक है, हाँ ठीक है। ये सॉल्यूशन देखो इसने किया, समझ गए। वेट, ये है सॉल्यूशन। अब इसमें एक और डिग्री दी, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज in a ratio 1:b, then the new quantity b of the original quantity a, the fraction by which original quantity is multiplied to get a new quantity is called factor multiplying ratio। मतलब ये नॉर्मली कह रहा है जो चीज मल्टीप्लाई करोगे रेशियो में उसको बोलेंगे क्या, वो ये लिखा है। मान लो लिखा है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, रोनाक वेट्स 5.6 kg, if he reduces his weights in the ratio of 7:6, find his new weight। देखो जब कोई चीज मान लो रेशियो दी गई, जैसे हमें एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली, जैसे कि मान लो कह रही हूं मेरी सैलरी है 100 रुपीज, ठीक। वो कह रहा है 3:5 में ये सैलरी बढ़ रही है, ठीक। तो जब बढ़ रही है तो बड़ा रेशियो लेंगे, ये ध्यान रखना। कोई चीज बढ़ रही है तो हम बड़ी चीज से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई, कोई सैलरी मेरी बढ़ रही है तो 100 5/3, ठीक, जोड़ मत देना, सिर्फ बढ़ रही है रेशियो के हिसाब से। अगर वो कहे 100 मेरी सैलरी है और वो कह रही है कम हो रही है तो 3/5, और देखना वैल्यू भी अलग आएगी, यहाँ 500/3 है और यहाँ कितना है 60, ठीक, ठीक है। 60 आया तो इससे सैलरी देखो कम हो गई और इससे सैलरी बढ़ गई, समझ गए। अब अगर सोच रहे हो हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे तो नॉर्मली ऐसे ले लो, 500 है, वो नीचे 3 है ना, 3 से समझ नहीं आ रहा ये सैलरी कैसी है, तो इसको 3 दे देते हैं ना, कितना है 180 आया। अब कंपैरिजन कर लो, समझ गए, क्योंकि जितना वहां से ले लिया उतना ही दे दिया इसको, तो कोई फर्क नहीं आया, ठीक। तो अब इसमें जो क्वेश्चन दिया वो भी यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 56.7 kg वेट है उसका, वो कह रहा है ये जो वेट है वो रिड्यूस मींस कम हो रहा है, ही मतलब इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट, मतलब उसका वेट जो कम हो रहा है, वो देखो इसने क्या किया,
7:6 लिखा है तो तुम सोचोगे हम इसी में कम कर देते हैं, 7:6 नहीं, क्योंकि वो कम कर रहा है तो 6:7 में। ठीक, तो 56/7/6/7। अगर ये बढ़ने को कहता तो ये नॉर्मली जो रेशियो लिखा है यही लिख देते हम। ठीक, सॉल्व करने पे आया है ये। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाइंग रेशियो। सिंप्लीफाइंग रेशियो नॉर्मल जैसे हम लोग फ्रैक्शन को चेंज करते हैं वही दिया है, 1:3, 1:8 और 1:6। ठीक, 1:3, 1:8, 1:6। नॉर्मली एलसीएम ले लेंगे 3, 8, 6 का। क्या बताया था एलसीएम लेने का सबसे शॉर्टकट तरीका? सबसे बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ो। कब तक पढ़ो? दोनों के मल्टीपल उसमें ना आ जाएं। पढ़ो 8 का टेबल। 8, 16 आया? नहीं आया। फिर 24, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 8 से तो जा ही रहा है क्योंकि 8 का टेबल ही हम पढ़ रहे हैं। तो क्या एलसीएम आ गया? 24। अब जो देना है इसको नीचे दे दो, 8 ये, 8 ऊपर, ये 3 ऊपर और ये हुआ 4 ऊपर। सिंपल हो गया। देखो यही आ रहा है रेशियो, क्योंकि नीचे के तो हट ही जाएंगे सब, ये किसी काम के नहीं रहे। क्या आया? 8:3:4। ठीक, सॉल्व। ये हुआ क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ये बड़ा है, ठीक है, बहुत इजी, बस समझने की बात है, जैसे आप समझ लो उसको। देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे लिखता है वैसे ही लिखेंगे। पहले क्या दे रहा है? बॉय, मतलब बॉय का रेशियो दे रहा है और गर्ल का रेशियो दे रहा है। ठीक, इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 720, इज 3:5। क्वेश्चन जितना धीमे पढ़ोगे ना उतना ही एक बार में पढ़ लोगे। अगर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़े, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर 3 बार पढ़ो क्वेश्चन, इसलिए धीमे पढ़ो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, लिखो बॉयज, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल। ठीक, क्या है? ऑफ 720 स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट कितने हैं? 720, इज 3:5। कितना रेशियो है? 3 और 5। लिखते चले जाओ ताकि हम भूले ना दोबारा। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, मतलब कितनी गर्ल आई हैं? देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, +18, ताकि हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने ना पड़े, वहां पे इतना हमारा टाइम नहीं है, हमें एक बार में क्वेश्चन पढ़ना, उसके छोटे छोटे वहां पे हिंट बना लेनी है। ठीक, अब हमें क्या दिख रहा है? बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है? 3:5। टोटल कितने हैं? 720, और उसमें कितनी गर्ल्स आ गई हैं? 18, और प्लस लिखो ताकि समझ में आए कि जुड़ रही है +18। ठीक, find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। मतलब वो ये कह रहा है कितने लड़के जोड़ दें कि ये रेशियो हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन करा कैसे जाएगा। अब इसमें लिखा है 3:5 दिया गया रेशियो और टोटल कितने दिए गए? 720। अब देखो रेशियो से वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 3:5 अगर रेशियो है तो ये है तो टोटल बच्चे 720, तो हम इस रेशियो में वैल्यू बना रहे हैं। 5, 3 कितना हुआ? 8। अब इसको x इसलिए लिख लो तो यहाँ ऐसा ना हो तुम लोग रेशियो के चक्कर में सब जोड़ ही दो, नहीं, इसलिए नॉर्मली ऐसे लिख लो 3x:5x, क्योंकि x इसलिए जो देंगे बराबर देंगे ताकि बराबर ही हट जाए। ठीक, तो टोटल कितना हुआ? 8x, और ये है किसके बराबर? 720 के। ठीक, 8 से काट दो, 90 आया। मीन्स एक जो x की वैल्यू, मतलब जो हमने वैल्यू इसको दी है वो है कितनी? 90। हमको पता नहीं थी इसीलिए हमने x दिया पहले, अब हमें समझ में आ गया कि नहीं ये 90 वैल्यू है, तो 3:90 और 5 मल्टीप्लाई 90, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। इसको ऐड करोगे तो 720 ही आएगा। इट मीन्स 270 हो गए बॉयज
और 450 कितनी हो गई? गर्ल्स। अब वो ये कह रहा है कि जो इसमें कुछ 18 लड़कियां ऐड हो गई हैं, नेक्स्ट पेज आगे लग रहा, हाँ, इसमें कह रहा है 18 लड़कियां ऐड हो गई हैं, तो कैसे अब ऐड करेंगे? देखो 270 450 प्लस 18 ही तो हुई हैं, तो 18 यहाँ बढ़ी है तो टोटल में भी बढ़ गई है 18, ध्यान रखना ये चीज, ठीक। ऐड कर दो नॉर्मली 8, ये 5 और 1 6 और ये 468 हो गई हैं। कितनी लड़कियां हो गई? 468। पर लड़कों को अभी हम छुएंगे नहीं क्योंकि उसमें पूछ ही क्वेश्चन रहा है कि लड़कों को कितना दे दिया तुमने, मतलब कितने लड़के आ गए, जो रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज होके हो कितना गया? 2:3 है। तो रेशियो जब ऊपर दिया गया था तो पहले क्या थे? लड़के ही तो थे, दूसरी बार क्या थी? लड़कियां थी। तो ये जो लड़की का 3 रेशियो है वही ये 468 है। समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे उसकी डिजिट बढ़ रही है ना, वैसे अब तुम अब ये कहोगे मैम ऊपर तो 5 था, ये नीचे 3 हो गया, पर ये ध्यान रखो ना, ये 3 भी हो सकता है उससे बड़ा है 5 से, क्योंकि जो बराबर है वो बराबर सबसे छोटी वैल्यू लिखी है ना। अगर हम 500 और 600 लिख दें, ये 5 और 6 है, और ऊपर अगर हम लिख दें 7 और 9, तो ये बड़े हो गए क्या? नहीं, क्योंकि हमने काट भी तो लिया उससे बराबर लेके, इसलिए। तो ये जो 468 है वो है कितना? 468 3 के बराबर है। रेशियो भी हमेशा बराबर में ही कंपेयर करना, ऊपर गर्ल्स एंड बॉयज थे, बॉयज एंड गर्ल्स थे, नीचे भी बॉयज एंड गर्ल्स का ही रेशियो है, और गर्ल्स को गर्ल्स से ही कंपेयर करोगे। हमने 18 लड़कियां दे दी, 18 लड़कियां है किसके बराबर? ये 3 के बराबर है। तो हम ये मान लेते, ऊपर x मान लिया तो कंफ्यूज मत होना, हम नीचे मान लेते 3y, 3y बराबर 468। काट लो नॉर्मली इसको, 3 1 जा 3, ऊपर क्या 3 5 जा 15, 18 हुआ यहाँ पे 6। तो मतलब जो इन्होंने वापस लिया था ये था कितना? 156, और जबकि ऊपर कितना आया था? 90। इसीलिए रेशियो ये छोटा है जबकि इसकी वैल्यू बड़ी है। तो लड़के, अब हमें पता चल गए लड़के कितने हो गए। अब देखो y की वैल्यू 156 आई, ये 2 रेशियो है, 2 × 156, ठीक। 6 to वेट 12 1 5 2 10 11 1 1 2 1 2। समझ में आ गया? अब वो पूछ रहा है कितने ऐड किए, पहले कितने थे, अब कितने हो गए? तो बड़े तो है ना, जैसे लड़कियां बढ़ गई वैसे इसका मतलब लड़के भी बड़े हैं, ठीक। अब नॉर्मली निकाल लो कितने बढ़ गए, ये 2 और ये 11 में 7 गया 4, 42। समझ में आ गया? 18 लड़कियां आई थी और 42 लड़के आए थे। पूरा क्वेश्चन कैसे किया हमने? हमें 2 रेशियो दिए गए थे, पहला जो नॉर्मल थे बच्चे जितने, और दूसरा जब जुड़ के आया रेशियो, ठीक। पहला हमें टोटल वैल्यू दी गई थी 720, हमने रेशियो को ब्रेक कर लिया, हम भूल ना जाए इसलिए हमने x ले लिया। x लेके डर मत जाना, नॉर्मल भी कर सकते थे पर हमने इसलिए करा ताकि आगे आगे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें कि हमको लेना नहीं, हमें सिर्फ काट के बराबर निकालना कितना है, ठीक। दोनों को ऐड किया 8x आया, समझे? रेशियो का टोटल है 8x और टोटल बच्चे कितने हैं 720। बराबर बोला करो ताकि समझ में आए, क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने भी है और क्वेश्चन मेरे सामने भी है, इसलिए टोटल बच्चे कितने थे और रेशियो पहले कितना था, और ये था किसका? लड़के और लड़की का। उल्टा मत करना, ठीक। पहले लड़के और लड़की था, दूसरा रेशियो क्या दिया है 2:3। ये कब आया? जब हमने 18 लड़कियां दे दी और कुछ लड़के दिए, वो कुछ लड़के ही पता करने थे हमको, ठीक। 720 को पहले हमने नॉर्मली बता दिया कितने बच्चे थे, असल में वो थे 90x, ठीक। अब हमने 3:5 में बच्चे निकाल लिए, बच्चे हमारे निकल के आए ये, ठीक। बच्चे निकाल लिए, लड़कियां 18 आ गई हैं, वो 18 लड़कियां हमने ऐड कर दी, ये 18 रही, ठीक।
हमने 450 में जोड़ दी, कितनी आई? 468 आई। ठीक, और जो नया रेशियो दिया गया था 18 लड़कियों के बाद वो 2:3 दिया गया था, जिसमें 3 हैं लड़कियां, और हमारे पास लड़कियां 3 कितनी है? 468 हैं। तो हमने ये निकाल लिया वो 3 किसके बराबर है। ठीक, तो हमने 3 को डिवाइड किया 468 से। ठीक, क्या आया? 156। अब जब 156 आ गया तो बस यही लड़के हैं हमारे। 156 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 312। मतलब कुछ लड़के भी बढ़ गए, और वो कितने बढ़े? वो पुराना वाला हमने उससे माइनस कर दिया। क्या आया? 42। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? कोई डाउट? कुछ भी? कुछ डाउट नहीं? पढ़े आगे? और कुछ जो पुराना समझाया उसमें कुछ डाउट? समझ में आ गया ना? आखिरी में वैसे भी जब आखिरी करेंगे ना तो पूरा फिर से रिवाइज करा देंगे, ऑर्डर, सेम काइंड, सब कुछ। ठीक, ठीक। ओ ना, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक, बाकी हम खुद के भी अपने कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ये पहले कर लो एग्जांपल, एक्सरसाइज आ जाएगी। इससे पहले हम भी कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बोलेंगे, बिल्कुल जरा से, ताकि रिवाइज भी हो जाए जितना भी टॉपिक पढ़ा है, और आराम भी हो जाए तुम लोगों को। ठीक, इसलिए अब एग्जांपल 2, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ 2 हाउसेज वॉज 16 और 23। मतलब घर के रुपए, मतलब कितने में खरीदा गया है या बेचा गया, कुछ भी किया गया, उनकी कीमत लिखी है। कितना लिखी है? 16:23। ठीक, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी, क्योंकि घर तो इतने सस्ते आजकल मिल नहीं रहे, इसलिए 16:23 है। ठीक, हमने इसको लिख लिया ताकि हमको दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। 16:23 घर का प्राइस है, ये कुछ रुपए में ही होगा क्योंकि रुपए हैं इसलिए। 2 years later, मतलब 2 साल के बाद, when the price of the first, मतलब पहले घर का, पहला घर भी वही है जो रेशियो में पहला है। ठीक, पहले घर का अगर ये रेशियो में पहला घर ना होता तो ये लिखता द प्राइस ऑफ द हाउस 2 is to हाउस 1 is this। ठीक, अगर उसने नहीं लिखा है इसका मतलब जो पहला घर है वो पहला ही रेशियो है। ठीक, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब पहले वाले की जो कीमत है वो 10% बढ़ गई है। ठीक, इसमें हल्का सा परसेंटेज का व्यू दे दूंगी ताकि आराम रहे आगे। ठीक ठीक, इसमें कह रहा है जो पहले हाउस की कीमत है वो 10% बढ़ गई है, और लिखा है द सेकेंड बाय 477 रुपीज। ध्यान रखना, हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते अभी क्योंकि रेशियो और रुपए हैं ये। ठीक, इसमें कह रहा है जो दूसरे की वैल्यू है वो प्लस रुपीज 477 है। ठीक, समझ गए? पहले की कीमत 10% बढ़ रही है जबकि दूसरे की कीमत प्लस रुपए 477 है। आपस में कुछ भी नहीं कर सकते किसी का, सब अलग अलग वैल्यू है। अब देखो वैल्यू में चेंज कैसे आ रहा है। वैल्यू में चेंज आ रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम्स 11:20, मतलब कीमत कितनी हो गई? 11:20 हो गई। मतलब रेशियो जो पहले था वो बढ़ के ये हो गया है। इसमें भी कुछ रुपए ऐड हुए, इसमें 10% ऐड हुआ, ये 10% भी कुछ रुपए ही होंगे पर इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिए। ठीक, अब बढ़ के क्या हुआ रेशियो? 11:20। ठीक, फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द 2 हाउसेस। 2 साल के बाद हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अगर वो कहता है 1 साल के बाद ये और दूसरा साल के बाद ये तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। नॉर्मली है 2 साल के बाद हुआ। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन कैसे किया है। इसमें लिखा है 16x प्लस 23x, देखो मान लिया ताकि इजी रहे हम लोगों के लिए याद करना। ठीक, 16x और 23x। देन द गिवन कंडीशन, इन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया है बहुत बड़ा। ये चीज देखो स्टेप बढ़ा लिए हैं बहुत ज्यादा। अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये देखो 16:23 है और 11:20, ये 10% बढ़ रहा है
और ये कितने रुपीस बढ़ रहा है, प्लस 477 रुपीज। ठीक, अब रेशियो को रेशियो से ही कंपेयर करेंगे हमेशा। कैसे, ऐसे होता है कंपेरिजन। देखो 16x मान लिया इन्होंने, इसको 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने के दो रूल हैं। पहला, 10% बढ़ाओ फिर जोड़ दो। ऐसा हम लोग SICI में करते थे, छोटे में किया होगा, नहीं किया तो यहां सीख लो कैसे करते हैं। पहला रूल कैसे बढ़ता है, मान लो कोई चीज 100 है, ठीक, मान लो कोई चीज 100 है, अगर हम कहें 10% बढ़ा दो तो कैसे, पहले सिंपल वे क्या होता है, इसका 10% निकालो, ठीक, और फिर 10% निकालने पे 0 काट दो, कितना आया, हाँ 100 का 10%, 10 आया, फिर इसको ही दे दो तो 100 प्लस 10, 110 आया। ठीक, समझे, ये सिंपल वे है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ताकि हमको ये काटना कम पड़े। ठीक, कैसे, 100 है, 10% बढ़ाना है, तो जब 100 से कोई चीज 10% बढ़ती है तो वो 110 ही तो होती है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 110 अपॉन 100। आप काट दो 0, 110 आया, तो हमारा इतने बड़े स्टेप से डायरेक्ट ये आ गया, सीख गए। अगर हम कहें कोई चीज है 20% बढ़ रही है तो डायरेक्ट 120 निकाल दो उसका, समझ गए। कोई चीज 30% कम हो रही है, 70 निकालो, लेकिन करना हमेशा 100 से ही। मींस ये 100 नहीं चाहिए तुमको, तुम्हें कौन सा चाहिए, ये 100 चाहिए। 100 से ही चीज ऊपर आती है और 100 से ही नीचे जाती है, समझ गए। मेरी सैलरी है 100 रुपए, मेरी 30% कम हो गई तो कितने परसेंट बची, 70% बची। अगर परसेंट पूछेगा तो नॉर्मली 70% बची, अगर रुपए पूछेगा तो हम सोल्यूशन करेंगे। मान लो मेरी स्पीड जो है वो 15% बढ़ गई है, कितने परसेंट हो गई, 150। डायरेक्ट निकालो 150, तो तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी बाद में ऐड करने की। ठीक है, फिर इसके बाद अब इस क्वेश्चन में अब नॉर्मली जो हम लोगों ने सीखा है यही लगाएंगे। उसने क्या 10% बढ़ रही है तो नॉर्मली सॉल्व करो उसको। 16 लिखा है, 16x 10% बढ़ने पे 110 अपॉन 100, तो एक स्टेप बच गया, इसमें कोई नीड नहीं पड़ी कि हम 10% निकालें और फिर उसमें जोड़ें, इसलिए नॉर्मली हमने कैसा किया 16x इंटू 110 अपॉन 100, समझ गए। एक 0 काट लो और नॉर्मली 60, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहे सॉल्व मत करो। 16x इंटू 11 अपॉन 10x, ठीक। अब वो कह रहा है अपॉन, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू से बराबर, क्योंकि वो कह रहा है कुछ चीजें चेंज करने के बाद जो रेशियो आया वही तो उसके बराबर हो जाएगा। तो रेशियो हमारा चेंज करने के बाद आ कितना रहा था, 11/20। अब ये जो चेंजमेंट है वो सारा हम यहां पे लिख देंगे, तभी तो बराबर कर पाएंगे। उसमें कह रहा है जो 16x है उसको 10% बढ़ा दिया है, अब हमने डायरेक्ट बढ़ा दिया था 16x इंटू 11/10 अपॉन, ठीक। और वो जो 23 था, 23 को कुछ रुपए दिए थे ना, तो 23x प्लस 477, बस इसको सॉल्व करना है। अब हम यहां 11x और 20x माने चाहे ना माने, क्योंकि कटना तो है ही, ठीक है, समझ गए। इसलिए हमने कुछ लिया ही नहीं, उसको नॉर्मली रख दिया 11/20। अब कर लो सॉल्व इसको, पहले आप लोग करो फिर मैं करके बताती हूँ सिंपल कैसे करा जाएगा। अच्छा, हाउ मच टाइम, हाँ टॉपिक रेशियो तो खत्म हो गया, एक्सरसाइज चालू हो गई, हाँ यही आ गया, देखो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, यहाँ से टॉपिक खत्म हो गया रेशियो।
तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया। ठीक, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे प्रोपोर्शन है हमारा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगे एक्सरसाइज के, और कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक्स हो तो आप अपने करिएगा, और डाउट्स हो तो पूछिएगा। ठीक, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और बताऊंगी ताकि जल्दी सॉल्व हो पाए क्वेश्चन, वो अलग है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रोपोर्शन। ओके फाइन, थैंक यू।